बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.3 विच इज़ रिलेटेड टू इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज जो है अपने अंजाम की तरफ ख़त्म फिनिश खलास होने जा रही है। तो आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 25 से करूंगा और इससे ऑनवर्ड जितने भी आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये देखें, ये जो टाइप है इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, इसमें जब अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं cos ऑफ π/2, तो cos π/2 किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर आएगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, यानी सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है, तो ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये कंटिन्यूस आ जाएगा। तो यानी अगर ये π/2 है, लेट्स सपोज दैट दिस इज π/2, तो π/2 के ऊपर तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फिर इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 π/4, और ये π/2 में से थोड़ा सा कम कर दिया, इतना कम किया, इतना कम है कि ये 0 को अप्रोच करता है, साइन x ओवर ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ x को लिखा जा सकता है cos x की पावर 1/2, cos x होल की पावर 1/2। अब cos का जो डेरिवेटिव है sin x ये मौजूद है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं पावर रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो आइए देखते हैं कि पावर रूल का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होने जा रहा है। ये देखें, ये तो आ गया cos ऑफ x, ये पावर जब ऊपर जाएगी, ऊपर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव होगी, और ये साइन ऑफ x एज इट इज इनटू dx। अब cos का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होना चाहिए, तो माइनस की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो इसलिए ये जो प्लस है इसको मैं माइनस इनटू माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या बनेगा फिर? माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 π/4 से π/2 cos ऑफ x की पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस साइन ऑफ x dx। अब जो फार्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा पावर रूल, वो पावर रूल क्या है? पावर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जो कि फंक्शन है और उसकी पावर n है, ये फंक्शन है और उसकी पावर n है, और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या करेंगे आप यहां पे यूज करेंगे पावर रूल। इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और जो आंसर ऊपर आता है वही नीचे आएगा। रिमेंबर, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन n इज इक्वल टू -1। तो जब मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा तो इट विल बिकम लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x की पावर में एक इजाफा कर दिया गया -1/2 + 1, और लिमिट क्या है मेरी? π/4 से लेकर π/2 माइनस एप्सिलॉन, π/2 माइनस एप्सिलॉन, यहां से मिस हो गया था। अब -1/2 से जब 1/2 निकालूंगा तो वो बनेगा मेरे पास 1/2, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x की पावर 1/2 ओवर 1/2 लिमिट π/4 से π/2 माइनस एप्सिलॉन। अब ये 2 जो है ये जंप मार के ऊपर आएगा, तो ये बनेगा -2 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले हम क्या पुट करेंगे? पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट π/2 माइनस एप्सिलॉन पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट किया तो क्या आया प्यारे बच्चों?
कॉस ऑफ एक्स की जगह पे आ गया π/2 माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/2। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ π/4 की पावर 1/2। ठीक 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 ठीक। अब एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो, तो जब मैं यहां पे जीरो पुट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा यहां से, कॉस ऑफ π/2 होल की पावर 1/2 माइनस कॉस π/4 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 1/2 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल की पावर 1/2। अब ये cos π/2 किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 2 इंटू ये 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 की पावर 1/4। आगे फिर आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई हल करना चाहें तो ये पावर 1 है, ये 1/4, तो इसको आगे भी मज़ीद आप इसको हल कर सकते हैं। ये देखेंगे 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1/4 ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, 1 में से 1/4 निकाला तो 2 की पावर 3/4। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसमें जो लिमिट है हमारे पास वो -∞ से लेकर +∞ तक है। मसलन फर्ज किया ये रियल लाइन है और ये ज़ीरो, तो इस इंटरवल को जो है दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक -∞ से लेकर 0 तक और एक 0 से लेकर +∞ तक। तो पहले हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। पहला हिस्सा आएगा -∞ से लेकर 0 तक e की पावर -x² x इंटू dx, प्लस दूसरे पोर्शन में आएगा 0 से लेकर -∞ से 0, 0 से ∞ तक। दो हिस्से बन गए, ये दो क्वेश्चन बन गए जी आपके, e की पावर -x² x इंटू dx। आगे हम इसके दो टोटे कर दें, दो टोटे हो गए, एक का नाम रख देते हैं हम I1 और एक का नाम रख देते हैं I2। वेयर I1 किसके बराबर है, वेयर I1 इज इक्वल टू -∞ से लेकर 0 तक e की पावर -x² x इंटू dx। अब ये देखिए, ये जो पावर है इसका साथ ही डेरिवेटिव होना चाहिए, यहाँ पे -2x होना चाहिए, ठीक है, तो वो मौजूद नहीं है। पहले हम इसको ज़रा ये इन्फिनिटी ख़त्म करके इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप नंबर 2, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t से लेकर 0 तक e की पावर -x² x इंटू dx। अब पावर रूल अप्लाई करने के लिए, फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे -2x चाहिए, तो माइनस है ही नहीं, 2 भी नहीं है, तो -1/2 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t से लेकर 0 तक e की पावर -x² -2x dx। अब जो फार्मूला यहां पे यूज होगा इसको जरा नोट कीजिएगा। यूजिंग, अगर आपके पास e की पावर f(x) है और ये जो e की पावर है इसका साथ ही डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो आंसर e की पावर f(x) आएगा, राइट। ये देखें ना, ये e की पावर अगर x है तो x का साथ ही डेरिवेटिव अगर dx मौजूद हो तो आंसर क्या आता है, e की पावर x। तो ये उसी फार्मूले की चेन है। तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 -1/2
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है हमारी, माइनस टी से लेकर 0 तक, और टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, -1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, -1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर क्या आ जाएगी, नीचे जाके डिनोमिनेटर में ये टी स्क्वायर बनेगा। तो एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब इसकी जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो 1 ओवर ई की पावर टी स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये आ गया -1/2, 1 माइनस 0, योर आंसर इज -1/2। तो आपने क्या किया, आपने I1 को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह अब मैं I2 को कैलकुलेट करता हूं। इसका नाम मैंने सपोज कर लिया नंबर 1 है। अब I2 किसके बराबर आएगा, आइए देखते हैं। I2 इज इक्वल टू, वेयर I2 इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके मैं कुछ डायरेक्ट स्टेप कर देता हूं। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2 के साथ -1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, साथ साथ ही करते हैं। ये -1/2 के साथ डिवाइड कर दिया। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 से लेकर टी तक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. The proof is exactly on the same line as you have done this one. You will see that its integration will be e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट आ गई 0 से लेकर t तक। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस e की पावर 0 विच इज फर्दर इक्वल टू -1/2। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, ये नीचे जाके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर e की पावर t स्क्वायर माइनस 1, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू, तो एस यहां पे आप अप्लाई कर दें, एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर ई की पावर टी स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। -1/2 0 - 1, योर आंसर इज +1/2। तो ये पहले का आंसर क्या निकाला था, -1/2, और इसका आ गया 1/2। पुट इन 1, रिमेंबर ये मेरे पास I2 था, इसका नाम रख देते हैं नंबर 2 और ये नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, 2 और 3 को उठाकर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट 2 3 इन 1, यू विल गेट I इज इक्वल टू -1/2 + 1/2। आपका आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया। तो इस इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे कि ये कन्वर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन ये जो हमारी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। रियल लाइन पे जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा -इन्फिनिटी से 0 तक और फिर 0 से +इन्फिनिटी तक। तो इसके भी दो पार्ट बनेंगे, दो क्वेश्चन बनेंगे और दोनों को फिर अलग-अलग हम सॉल्व करेंगे। -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक एक पोर्शन आ गया, dx ओवर एक्स स्क्वायर + 6x + 12 प्लस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये दूसरा पोर्शन आ गया, dx ओवर एक्स स्क्वायर + 6x + 12।
हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम I1 है और ये I2, एंड वी फर्दर सपोज दैट दिस इज इक्वल टू नंबर 1। अब हम I1 और I2 को अलग-अलग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वेयर I1 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब ये देखें ये कौन सी टाइप बन गई, इसमें लोअर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस t से लेकर 0 तक dx ओवर। अब ये देखें मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और ऊपर कांस्टेंट हो तो क्वेश्चन हमेशा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल होता है। तो आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर प्लस, इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी होती हैं, ये देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, इसके अंदर इसको जब खोलते हैं तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो दरमियान वाली में तीन चीज़ें छुपी होती हैं, इसमें फार्मूले का 2 होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी हुई हैं, एक तो फार्मूले का 2 होगा और दूसरा इसकी फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या होगी, 2a, ये a का स्क्वायर 2a, अब b ढूंढना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि x के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड कर दें, 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 3। तो फिर आगे क्या होना चाहिए, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये आपने अपनी तरफ से ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। आइए अब इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। I1 इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस t से लेकर 0 तक dx ओवर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो टोटल ये बन गया x प्लस 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये इसके साथ जो है ये कैंसिल हो गया, 12 में से 9 निकाले बाकी रह गए 3। अब इसको मैं अगर लिख दूं इस तरह, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस t से लेकर 0 तक dx ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जानते हो किसके बराबर होता था, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, यू आर 110% राइट, जिन्होंने सही सोचा है। 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, इस फार्मूले का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, लिमिट माइनस t से लेकर 0 तक, और 1 ओवर a की जगह पे आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो x जगह पे 0 आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस t प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी। अब आइए मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट स्टेप करूँगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये ऊपर 3 है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, माइनस, अब t की जगह पे जब हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3,
अब ये किसके बराबर होता है? ये तो π/6 के बराबर, और ये -π/2, तो माइनस ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, तो वो टेंजेंट π/2 बनेगा, π/2 की -π/2 की वैल्यू आएगी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस π/2। ये सॉरी, ये π/3 आएगा यहाँ पे 60। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2π + 3π 5π/6। तो I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, I1 = 1/√3 5π/6, 5π/6। इसका नाम मैं रख लेता हूं नंबर 2। अब मैं I2 को कैलकुलेट करूंगा। I2 किसके बराबर है? इसके बराबर, और इसको सिंप्लीफाई करके तो फिर दोनों वैल्यूज मैं 1 के अंदर पुट करूंगा और वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने I2 को लिया। अब इसका भी तरीकाकार बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने ये I1 को सॉल्व किया है। I2 विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर t तक। इसका जो स्क्वायर कंप्लीट होगा वो फिर वही आ जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो फिर इसी वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला जब यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो ये किसके बराबर आएगा? 1/√3 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स x + 3 ओवर √3। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ t + 3 ओवर √3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 + 3 ओवर √3 आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/√3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब ये देखें जब t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 ओवर √3 विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया? π/2 के बराबर, और टेंजेंट इनवर्स √3 किसके बराबर आ गया? π/6 के π/3 के बराबर। यह आ गया π/2 माइनस π/6। राइट राइट, मिस्टेक, यहां पे π/3 आएगा। अच्छा जी, नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये I2 चला आ रहा है, I2 विल बी इक्वल टू 1/√3 1/√3, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? ये 3 में से 2 निकाले, π/6 अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को उठाकर नंबर 2 और 3 को, ये हमारे पास नंबर 2 था, ये हमारे पास नंबर 3 आ गया, पुट 2 3 इन 1, तो I किसके बराबर आ गया? I बराबर आ गया जी 5π/3 5π ओवर √3 × 6, और I2 हमारे पास आ गया π/, तो ये तो दोनों कॉमन आ गए, 6 भी कॉमन आ गया, 1/6 √3 ब्रैकेट के अंदर आ गया 5π माइनस π विच इज इक्वल टू 4π ओवर 6 ओवर √3। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये से कट गया 2π ओवर 3 √3। आंसर हमारा एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो देयरफॉर ये इंटेग्रल क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। अच्छा भी ये यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये प्लस और ये बनेगा 6 से कैंसल, तो π/√3
ये आपका आंसर आएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।